बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मौजिज़ा। अरब की औरतें हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थी, क्योंकि हर वक्त बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सादगी में रहती थी। इसलिए अरब की औरतें बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ही गरीब समझती। वो ये समझती थी कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ भी नहीं है। हज़रत बीबी फ़ातिमा की सखावत की बातें वहाँ कुछ औरतें करने लगी। उन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं नहीं मानती कि बिन्ते रसूलुल्लाह के पास कोई मौजिज़ा है या कोई दौलत है। वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस राज को जानने के लिए वो औरत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँची। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला, उस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोली, ए बिन्ते रसूलल्लाह, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह ताला ने हर इंसान को वो अता किया है जो उसके लिए बेहतर है। पाक बीबी फरमाने लगी, ए औरत, वो नेमतें देखो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की हैं। उन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातों पे हंसने लगी और कहने लगी, मैं आपके घर पे दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी, आप मुझे कुछ भी मौजिज़ा या दौलत दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी कि आपके वालिद अल्लाह के रसूल हैं और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वहाँ पे मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इसको हटा कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिजरे में पहुँची, उसने मुसल्ला हटाया। वो औरत क्या देखती है कि मुसल्ले के नीचे बहुत ही ख़जाना पड़ा हुआ है। लातादाद हीरे जवाहरात और बाकी सारा सोना था। इतना सारे ज़ेवरात देखकर वो औरत हैरान हो गई। वो औरत जैसे ही बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने आई तो बीबी फ़ातिमा ने उस औरत को मुस्कुराकर देखा और औरत बीबी फ़ातिमा को बहुत ही हैरत से देखने लगी। वो औरत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है, आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो ये सोचती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तभी आप इतनी सादगी में रहती हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम ख़जाने हम अहले बैत के कदमों में रख दिए हैं और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में शर्म महसूस ना करे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि इस दुनियावी दौलत का तो आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही उस औरत ने आपका इखलाक और मौजिज़ा देखा, वो कदमों में गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, ए बिन्ते रसूलल्लाह, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तस्लीम करती हूँ कि आपके वालिद अल्लाह के रसूल हैं और मैं आज इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत पर, जिसे कुफ़ार भी देखकर मुसलमान हो जाते। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो कुछ भी था वो सब अल्लाह की राह में दे दिया, अपने पास कुछ भी ना रखा। हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर के सारे काम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद अपने हाथों से किया करती थी। हर वक्त बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सादगी में रहती थी। एक औरत ने बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ए बिन्ते रसूल अल्लाह, मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि कोई ऐसा अमल है जिससे इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं।
दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल घर कौन सा है। और तीसरा सवाल ये है कि इंसान और जन्नत के दरमियान कितना फ़ासला है। ये सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, मैंने अपने बाबा जान से सुना है अपने वालिदैन की खिदमत करना एक ऐसा अमल है कि अल्लाह इंसान के गुनाह ऐसे माफ़ कर देता है जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। और सबसे नज़दीक अल्लाह के घर कौन सा अफजल है। जिस घर में औरतों का पर्दा जितना अफजल होगा, अल्लाह के नज़दीक उस घर का मुकाम भी अफजल होगा। और मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है कि मैंने अपने बाबा जान से सुना है कि इंसान और जन्नत के दरमियान एक कदम का फ़ासला है। तो वो औरत कहने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, तू अपना एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशात पर रख, दूसरा कदम जन्नत में होगा। कितना शान वाला था मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। सुबहान अल्लाह। आप भी कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर कहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।